हिस्ट्री ऑफ बनारस एपिसोड 1 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम विशालाक्षी देवी, धर्मेश्वर महादेव, धर्मकूप जो कि बनारस में बहुत ही ज्यादा फेमस है, और पशुपतिनाथ का दर्शन कराएंगे, जो काशी विश्वनाथ गेट नंबर 1 से 200 मीटर पर स्थित है। यहाँ आपको कैसे आना है हमने आपको पार्ट 1 में बता दिया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें आपको हमने बताया है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं बनारस की एक कन्या, जिसे बनारसी कन्या के नाम से जाना जाता है, और मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बनारस, और ये है एपिसोड नंबर 1 का पार्ट 2। और हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 1 पे, जहाँ से आपको 50 मीटर आगे बढ़ना है, फिर राइट ले लेना है और सीधे चलते जाना है। रास्ता आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, तो आप लोग वीडियो ध्यान से देखें। आपको बता दें कि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के पास में ही स्थित है माता सती के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ, जिसे विशालाक्षी देवी के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आएं, यहाँ दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार काशी के इस पवित्र स्थान पर माता के कान की बालियां गिरी थी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता विशालाक्षी की पूजा उपासना से सौंदर्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप यहाँ पर 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यहाँ नवग्रह की भी पूजा होती है, तो आप जब भी आए उनका दर्शन करना ना भूलें। नवग्रह के जस्ट सामने भोलेनाथ भी विराजमान है, तो एक लोटा जल ले लें, फिर उसमें बेलपत्र डाल के महादेव को अर्पित कर दें। दर्शन के बाद मंदिर में थोड़ी देर माता रानी के साथ समय बिताएं। उसके बाद मंदिर से बाहर निकल जाएं और मंदिर के बाएं हाथ से 50 मीटर आगे बढ़ें। आपको धर्मेश्वर महादेव का प्रांगण दिख जाएगा। मंदिर के परिसर में अंदर आते ही आपको धर्मेश्वर महादेव का बोर्ड दिखेगा, जहां से आपको अंदर जाना है। आपको बता दें कि काशी का ये वही पवित्र स्थान है जहां पर यमराज किए थे कई वर्षों तक महादेव की उपासना। इसलिए इस मंदिर के ऊपर आज भी नहीं बना है शिखर। इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं सूर्य पुत्र यम ने अपनी तपस्या के दौरान किया था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने यम को देहधारियों का धर्माधिकारी एवं दक्षिण दिशा का स्वामी नियुक्त किया था। मंदिर प्रांगण में स्थित शिवलिंग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, जहां दर्शन करने से यमराज और महादेव दोनों प्रसन्न होते हैं। दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकल के जब आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा। आपको थोड़ी घबराहट भी होगी, पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये महादेव की नगरी है। दरअसल आज भी इस मंदिर के पास भटकती है राजा देवोदास की आत्मा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मनु के कुल से जन्मे देवोदास काशी के राजा हुआ करते थे, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 1 के पार्ट 1 में बताया है। ऑलरेडी ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि राजा देवोदास कौन थे और उन्होंने काशी क्यों छोड़ा और कैसे छोड़ा। तो बस उन्हीं के नाम पे एक काशी में शिवलिंग स्थापित है। आपको ये जान के शायद थोड़ी सी हैरानी होगी कि राजा देवदास मोक्ष का द्वार तो चुन लिए थे, पर उनका मोह काशी को लेके कभी खत्म नहीं हुआ। बस इसीलिए उनकी आत्मा आज भी काशी के इस स्थान पे भटकती है, पर नुकसान किसी का नहीं करती। तो आपको यहाँ पे निश्चिंत होकर जाना है और धर्मेश्वर महादेव का दर्शन करना है। मंदिर परिसर में ही आपको एक चमत्कारी कूप भी दिख जाएगा, जिसे धर्मकूप के नाम से जाना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के आशीर्वाद स्वरूप इस कूप की स्थापना किए थे। मान्यता है कि इस कूप के जल से स्नान करने से मनुष्य हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, पुष्कर, मानसरोवर, द्वारिका आदि तीर्थ के पुण्य के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। तो आप यहाँ जब भी आए, स्थानीय लोगों से जल लेने का नियम पूछ के इस कूप का जल जरूर लें। उसके बाद जिस रास्ते से आप अंदर आए थे उसी रास्ते से वापस चले आए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। वापस आने का रास्ता आप भूल ना जाएं, इसलिए वापसी का भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि उस गली से होते हुए हम कॉरिडोर में पहुंच चुके हैं, और अब हम यहाँ से 100 मीटर आगे बढ़ेंगे और चलेंगे पशुपतिनाथ के दर्शन को। रास्ता ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से होते हुए हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ मंदिर, जिसे नेपाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मंदिर का देखरेख आज भी नेपाल सरकार करती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है कि इस मंदिर का देखरेख नेपाल सरकार करती है। ये रेप्लिका है नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का, जहाँ दर्शन करने से आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि नेपाल जाके पशुपतिनाथ के दर्शन से मिलता है। इस मंदिर को नेपाल की शाही लकड़ियों से बनवाया गया है, जिसका आर्किटेक्चर खजुराहो मंदिर जैसा दिखता है, इसलिए कुछ लोग इसे मिनी खजुराहो भी कहते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मिनी खजुराहो कौन सा है, नेपाली मंदिर कौन सा है, पशुपतिनाथ मंदिर कौन सा है।
ये तीनों नाम एक ही मंदिर का है, तो ये बात याद रखें, बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एक बात और आपसे कहना था कि किसी भी शिव मंदिर में जाएं तो पूरा परिक्रमा नहीं करें, क्योंकि शिव मंदिर की आधी परिक्रमा की जाती है, क्योंकि स्थापित होता है शिवलिंग और उसका एक अर्घा होता है जिसे लांघा नहीं जाता। तो काशी विश्वनाथ जब भी दर्शन करने आए, बताए गए सारे मंदिर में दर्शन करें, क्योंकि 500 मीटर के अंदर ही आप लोगों को ये सारे मान्यता प्राप्त मंदिर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार हुआ हमारा एपिसोड नंबर 1 कंप्लीट। बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, अन्नपूर्णा देवी, विशालाक्षी देवी, ढूंढीराज, पशुपतिनाथ जी, धर्मेश्वर महादेव के दर्शन के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए सीरीज के साथ। और इस सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बनारसी कन्या, और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।